कोरबा का एसईसीएल प्रबंधन अब मनमानी पर उतारू हो गया है। मुआवजा और नौकरी को लेकर सहमति नहीं बन पाने के बाद भी प्रबंधन ग्रामीणों को जबरन उनकी जमीन से बेदखल करने गांव के आसपास हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। कलेक्टर जनदर्शन में ग्राम पाली पड़निया के ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि प्रबंधन ने उनकी जमीन वर्ष 2008-9 में ही अधिग्रहित कर ली थी। उस समय प्रबंधन को जमीन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब उत्पादन बढ़ाने का दबाव होने के कारण उन्हें हर हाल में जमीन चाहिए। यही वजह है कि प्रबंधन पुराने दर पर मुआवजा का भुगतान और अपनी शर्तों पर नौकरी देना चाहता है, जो ग्रामीणों को मंजूर नहीं है। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भले ही वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन एसईसीएल की मनमानी नहीं सहेंगे। प्रबंधन जब तक उनके अनुरूप मुआवजा का भुगतान व नौकरी नहीं देगा, तब तक वे अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर इसके लिए प्रबंधन को चाहे जबरदस्ती ही क्यों न करना पड़े। ग्राम पाली से ही है, तो लगभग 70 से 80 लोग हैं, महिला पुरुष बुजुर्ग और उसमें बच्चे भी हैं। और हम लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात करने आए हैं, एक आवेदन देने आए हैं। विगत 2008-9 से 9-10 से हमारा ज़मीन का अधिग्रहण प्रक्रिया कुसमुंडा प्रबंधन के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन आज तक न तो वो उचित मुआवजा दिए, न ही किसी को रोज़गार दिए। उनका कहना यह है कि 2008-9 का जो बाज़ार दर है, आज भी उसी पैसा को ले लो बोल रहे हैं, वो हमें स्वीकार नहीं है। दूसरा उनका कहना यह है कि एक क्राइटेरिया बना के रखे हैं कि 300 एकड़ ज़मीन हमारी जा रही है, तो उसमें 150 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो पर व्यक्ति को इसके अनुसार 2 एकड़ में ही रोज़गार दे रहे हैं। चूँकि 2 एकड़ वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए वो लोग एक घटते क्रम ऐसा अपना लोकल पॉलिसी बना लिए हैं और घटते क्रम के आधार में 147 लोगों को रोज़गार देने का बात करते हैं। लेकिन जिनका ज़मीन 56 डिसमिल से ऊपर है, उन्हीं को रोज़गार देना चाहते हैं, बाकी उससे नीचे वालों को रोज़गार देना नहीं चाहते हैं। हम लोगों का कहना है कि आप 56 डिसमिल से ऊपर जो ज़मीन है, वो 56 डिसमिल में रोज़गार नहीं दे रहे हैं, वो 2 ही एकड़ में दे रहे हैं, पर व्यक्ति को 2 एकड़ में ही दे रहे हैं, तो 56 डिसमिल वालों को तो दे नहीं रहे हैं। यदि उनके पास ऐसा नियम बना है कि 2 एकड़ में ही रोज़गार देना है, तो वो 2 एकड़ वालों के दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं, ठीक है हमारा ज़मीन 2 एकड़ नहीं है तो हमको रोज़गार नहीं मिला, लेकिन यदि 56 डिसमिल वालों को वो लोग रोज़गार दे रहे हैं, तो उसके नीचे में जितने कृषक हैं, जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, सबको रोज़गार दें, तभी हम गांव छोड़ेंगे और ज़मीन लेंगे। गांव खाली करने के लिए बोल रहे हैं, वो हमारे गांव में 13-14 मीटर पर ला के ब्लास्टिंग करते हैं। उनके ब्लास्टिंग का जो पत्थर है, वर्षा की तरह हमारे छत में गिरती है, बाल बचते हैं। उनके धूल डस्ट से हम इतने परेशान हैं। विगत 2009-10 से हमारी कोई फसल, कृषि से हमको कोई उत्पादन नहीं मिलता है। प्रशासन भी उन्हीं के साथ में आती है, जब भी आती है उन्हीं के साथ में आती है, कभी हमारा सुध कोई किसी ने नहीं लिया। आज हम लोग पूरे गांव के लोग उनसे तंग आ करके अभी 7-8 घर में पत्थर गिरा है, होल हो गया है, बच्चे बाल बच्चे हैं, कई एक बच्चों को चोट भी लगा है। उन्होंने लिख कर भी दिया था कि जैसे आपके यहाँ कोई क्षति होता है तो त्वरित उसका निराकरण करेंगे, त्वरित उसका रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो लोग। खाली हमको धमका रहे हैं कि आपका ज़मीन भारत सरकार को चाहिए, आपको देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा हमको, हम लेंगे और आप लोग गांव छोड़ दीजिए। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।